रिसर्च में डेटा सेट की दो टाइप्स होती हैं, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा ऐसा डेटा सेट होता है जो आप खुद कलेक्ट नहीं करते, आप किसी न किसी थर्ड सोर्स से लेते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपने ये देखना है कि पिछले 50 सालों में पाकिस्तान में इन्फ्लेशन किस तरह का रहा या अनएम्प्लॉयमेंट रेट किस तरह का था, तो ये डेटा आप खुद कलेक्ट नहीं कर सकते, तो आपको किसी न किसी थर्ड सोर्स से लेना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, आप वर्ल्ड बैंक की वेबसाइट पर जाओगे, वहाँ पे जाके पाकिस्तान लिखोगे और पिछले 50 सालों का डेटा आपके पास आ जाएगा, या IMF की वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ से भी आपको मिल जाएगा डेटा। वो होता है सेकेंडरी डेटा, यानी कि ऐसा डेटा जो आप खुद कलेक्ट नहीं करते। एक दूसरी टाइप है जिसे कहते हैं प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा सेट एक ऐसा डेटा सेट होता है जो रिसर्चर खुद कलेक्ट करता है, पहले एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता। ये कैसे प्रोसेस स्टार्ट होता है? सबसे पहले आपने देखना होता है कि आपकी रिसर्च प्रॉब्लम क्या है, आपने एक रिसर्च एरिया उठाना होता है। उस रिसर्च से फॉर एग्जांपल आप ये देखना चाह रहे हो कि इलेक्शंस आ रहे हैं, आपने ये देखना है कि लोग किसको प्रेफर कर रहे हैं, तो आप उसके लिए फिर एक क्वेश्चनेयर बनाते हो, यानी कि आप एक क्वेश्चंस बनाते हो और लोगों से क्वेश्चन पूछते हो कि आपका इसके बारे में क्या व्यू है, इस पॉलिटिकल पार्टी के बारे में क्या व्यू है। फिर वो लोग अपना व्यूज़ आपको देते हैं, क्योंकि वो जनरल स्टेटमेंट्स होती हैं, वो क्वालिटेटिव होती हैं, यानी कि उनकी कोई सेंस नहीं होती, जस्ट यस नो हो गया, या किसी चीज़ से वो एग्री करते हैं या नहीं करते। उसको आपने क्वांटिटेटिव बनाना होता है, यानी कि क्वालिटेटिव डेटा को क्वांटिटेटिव बनाना होता है। जब आप उसको क्वांटिटेटिव बनाते हैं फिर उसकी सेंस बनती है, फिर आप उसको यूज़ कर सकते हैं और उससे मज़ीद आप एनालिसिस कर सकते हैं, डिफरेंट तरह के अपने रिसर्च क्वेश्चन के आंसर्स फाइंड कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम यही देखेंगे कि प्राइमरी डेटा कैसे क्लीन करते हैं। आपने कलेक्ट तो कर लिया, थोड़ा सा पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे कि है क्या, ये कैसे प्रोसेस चलता है। एक चीज़ होती है क्वेश्चनेयर। क्वेश्चनेयर का मतलब होता है आपने कोई भी रिसर्च प्रॉब्लम उठाई, उसके बारे में आपने क्वेश्चंस लिखे, उन क्वेश्चंस को आप लेके चले गए जिस लोगों के पास, उनसे उनका व्यू लिया। ये एक सैम्पल के तौर पे मैंने एक क्वेश्चनेयर बनाया है, इसको देखते हैं ये कैसे होता है। इस तरह आप एक जनरल स्टेटमेंट लिखते हो, हाय माय नेम इज़ इमरान खान एंड आई एम डूइंग ए रिसर्च ऑन वर्किंग एनवायरनमेंट। मेरा नाम इमरान खान है और मैं रिसर्च कर रहा हूँ वर्किंग एनवायरनमेंट पे, यानी कि कंपनीज़ के अंदर वर्किंग एनवायरनमेंट किस तरह का है। हेयर आर सम जनरल स्टेटमेंट्स अबाउट योर ऑर्गेनाइजेशन, प्लीज़ गिव योर रेटिंग एज टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री विद द सिचुएशन प्रिवेलिंग, आल्सो आंसर द अदर क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव क्वेश्चंस। वो कहता है कि मेरा नाम ये है और मैं रिसर्च कर रहा हूँ किस पे, वर्किंग एनवायरनमेंट के ऊपर। मैंने कुछ नीचे स्टेटमेंट्स दी हैं, आपने उनको पढ़ना है और उसके रेलिवेंट आपने अपना व्यू देना है। और अगर कुछ इसके अलावा कुछ क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव और भी आंसर्स होंगे या क्वेश्चंस होंगे, उसके आपने आंसर देने। फॉर एग्जांपल पहला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 1 है HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ये किसी भी कंपनी का एक डिपार्टमेंट होता है जो लोगों को हायर करता है, उनको ट्रेन करता है, उससे रेलिवेंट ये रिसर्च है, कोई भी रिसर्च हो सकती है। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट HRM डिपार्टमेंट हैज़ प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द सक्सेस ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि वो क्वेश्चन ये है पहला कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो उसका जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, क्या वो कोई रोल प्ले कर रहा है उसकी सक्सेस के अंदर या नहीं। तो कुछ लोग कहेंगे कर रहा है, कुछ कहेंगे नहीं कर रहा। तो इसके लिए एक स्पेशल किस्म के आंसर्स डिज़ाइन किए हैं, यानी कि अगर तो आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है तो आपने कहना है स्ट्रांगली, अगर आपको लगता है कि बिल्कुल भी रोल प्ले नहीं करता तो आप इसे कहते हैं स्ट्रांगली डिसएग्री। अगर आपको थोड़ा सा डाउट है आप डिसएग्री, अगर आपको बिल्कुल नहीं पता उसके बारे में तो न्यूट्रल, अगर आपको लगता है कि हाँ कुछ ना कुछ एफर्ट कर रहे हैं तो एग्री, अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहे हैं सक्सेस के लिए तो स्ट्रांगली एग्री। इस तरह के वेरिएबल्स को कहते हैं लिकर्ट स्केल वेरिएबल्स, ठीक है। तो इसमें आपने एक स्टेटमेंट देते हो और उससे रेलिवेंट आप उससे 5 ऑप्शन हम ये देते हैं कि आप इसमें से बताओ कि आपको क्या लगता है, ठीक है। अब एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 2, HR मैनेजर्स आर कोचेस रादर देन रेगुलेटर्स। जो HR का मैनेजर है, क्या आपके साथ आपकी कंपनी में हम ये किस से रिसर्च सर्वे किन लोगों से कर रहे हैं? ऐसे लोगों से कर रहे हैं जो जॉब करते हैं किसी न किसी कंपनी के अंदर, क्योंकि हमारी रिसर्च है ही इस क्वेश्चन के इस क्वेश्चनेयर में है कि वर्किंग एनवायरनमेंट के बारे में है। तो क्या जो मैनेजर्स हैं, कोचेस हैं, क्या मैनेजर कोच की तरह बिहेव करता है या रेगुलेटर? इसके लिए भी आप स्ट्रांगली डिसएग्री अगेन लिकर्ट स्केल वेरिएबल, ठीक है। फिर तीसरा क्वेश्चन, ओवरऑल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पॉलिसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर फेयर। यानी कि जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो क्या इनकी पॉलिसीज़ जो हैं हायरिंग के बारे में, ट्रेनिंग के बारे में, टेस्ट इंटरव्यूज़ के बारे में,
क्या फेयर हैं या नहीं, आपको क्या लगता है? अगर आपको लगता है फेयर हैं तो आपने कहना है स्ट्रांगली एग्री, अगर नहीं, अगर थोड़े हैं एग्री, अगर आपको नहीं पता न्यूट्रल, डिसएग्री एंड स्ट्रांगली डिसएग्री। तो इस तरह के जो लिकर्ट स्केल वेरिएबल है ना, ये बहुत अच्छे होते हैं। अगर हम येस नो में करें तो वो एक्सट्रीम आंसर हो जाता है। कुछ ऐसे होते हैं बंदे, ये जो लिकर्ट स्केल है ना, ये थोड़ी डिग्री ले आता है आपके आंसर के अंदर, यानी कि बिल्कुल येस नो नहीं है, तो स्लोली आपको चांस दिया जा रहा है कि आप बताओ कि आप ये कहाँ पे रेट कर रहे हैं, क्या बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बस अच्छे हैं, या बिल्कुल नहीं पता आपको, नहीं अच्छे या बिल्कुल नहीं अच्छे। तो इस तरह एक डिग्री आ जाती है आपके व्यू में। तो इस तरह एवेल्युएट करना ज़्यादा बेहतर होता है, बजाय इसके कि येस नो के साथ करें, वो थोड़ा एक्सट्रीम हो जाता है। फिर इन्फॉर्मेशन अबाउट जॉब वैकेंसीज इजीली अवेलेबल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, जो आप जिस कंपनी में आप काम करते हो, क्या इसमें जॉब्स के बारे में इंफॉर्मेशन इजीली अवेलेबल होती है या नहीं? अगेन स्ट्रांगली एग्री, डिसएग्री, न्यूट्रल स्केल, अगेन लिकर्ट स्केल वेरिएबल है। फिर एक और क्वेश्चन है, कोचिंग बाय बॉस लाइन मैनेजर हेल्प्स अलॉट इन इंक्रीजिंग स्किल इन दिस ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जिसमें आप काम करते हो, क्या आपका कोच आपकी हेल्प करता है आपकी स्किल्स इंक्रीज करने में? अगेन लिकर्ट स्केल आंसर्स आपसे पूछे जाएंगे, अगर आप जिनसे हमने सर्वे करना है उनसे। यूजुअली इन दिस ऑर्गेनाइजेशन देयर इज़ अ फ्लेक्सिबिलिटी टू वर्क फ्लेक्सिबल आवर्स, कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो फ्लेक्सिबल आवर्स दे रही होती हैं। फॉर एग्जांपल, आप जब मर्ज़ी आ जाओ, आपने अपने 8 घंटे काम करना है, उसे कहते हैं फ्लेक्सिबल। या आप सुबह जल्दी आ जाओ, ब्रेक ले लो, फ्लेक्सिबिलिटी है या नहीं है, इसके बारे में एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये रिसर्च एक्चुअली इस किसके बारे में है? वर्किंग इन्वायरमेंट के बारे में है। तो कोई भी रिसर्च हो सकती है, इसमें भी लिकर्ट स्केल है, आंसर्स पूछेंगे। फिर दिस ऑर्गेनाइजेशन कंडक्टेड सम ट्रेनिंग और वर्कशॉप टू पॉलिश योर स्किल, क्या इन्होंने कोई वर्कशॉप वगैरह या ट्रेनिंग कंडक्ट करते हैं आपकी स्किल इंप्रूव करने के लिए? उसके लिए भी आपने स्ट्रांगली एग्री, डिसएग्री, सोन। व्हाट इज़ द डेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ योर कंपनी, आपकी कंपनी कब बनी थी? इसमें उन्होंने ईयर बताना होता है कि कौन सा ईयर है। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़ कितने हैं, ये भी एक क्वेश्चन है। एनुअल इनकम ऑफ द कंपनी कितनी है, ये भी क्वेश्चन है। कंपनी प्रोड्यूस एनी प्रोडक्ट ड्यूरिंग द लास्ट 3 ईयर्स, ये क्वेश्चन है कि क्या आपकी कंपनी ने पिछले 3 सालों में कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च की है? यस या नो, इसमें डिग्री नहीं होएगी, यस या नो। अगर तो लॉन्च की है तो इसका मतलब ये है कि कंपनी कुछ नया कर रही है, इनोवेटिव कंपनी है, नया काम करती है, यस नो, ठीक है। इसी तरह कंपनी प्रोड्यूस एनी न्यू प्रोडक्ट, सॉरी प्रोडक्ट नहीं, यहाँ पे प्रोसेस आना था, या मेथड, क्या आपकी कंपनी ने कोई नया मेथड पिछले 3 सालों में कोई लगाया है, कोई नया मेथड इंट्रोड्यूस करवाया है चीज़ें बनाने का? जो भी आपका कारोबार है उससे रेलिवेंट कोई नया मेथड, कोई नई टेक्निक लगाई है? इसका आंसर भी येस नो। तो ये इस तरह के क्वेश्चन हैं, ये सारे क्वालिटेटिव क्वेश्चंस हैं, जनरल स्टेटमेंट्स हैं, उसके बारे में आपने लोगों से उनका व्यू पूछा है, कौन से लोग जो जॉब करते हैं। हम करना क्या चाह रहे हैं इस रिसर्च के अंदर? हम ये देखना चाह रहे हैं कि वर्किंग इन्वायरमेंट कैसा है पाकिस्तानी कंपनीज़ का, ठीक है, स्पेशली ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का। तो ये था प्राइमरी रिसर्च का थोड़ा सा कि कैसे स्टार्ट करना है। अब आपने ये क्वेश्चनर बना लिया, अब आपने ये क्वेश्चनर देना होता है जो लोग जॉब करते हैं उनको। पहले बंदे को दिया, दूसरे को, तीसरे को, एंड सो ऑन। पहले बंदे ने ये स्टेटमेंट पढ़नी है, उसके बाद उसने बताना है क्या वो इसके साथ एग्री है या डिसएग्री है या क्या है, वो उसको क्लिक करता जाएगा। इस तरह सो ऑन। दूसरा है, उसने भी दूसरे क्वेश्चन पे फिर, यानी कि एक बंदे से पहले ये सारे टोटल कितने क्वेश्चन हैं? 12 क्वेश्चन हैं, 12 के 12 क्वेश्चन हैं। 12 के 12 क्वेश्चन के बारे में एक पहला बंदा आंसर करेगा, फिर दूसरे से पूछा जाएगा, तीसरे से, एंड सो ऑन। बहुत सी कंपनियों के पास आप जाओगे और वहाँ पे जो लोग जॉब करते हैं उनसे आप ये क्वेश्चनर उनके सामने रखोगे और उन्हें आप कहोगे कि इसके ऊपर टिक करते जाएं, आंसर करते जाएं आपको, ठीक है। तो बहुत से टूल्स यूज़ होते हैं जो अब पहले होता था ये कि इसका लोग प्रिंट लेते थे, प्रिंट लेके आप चले जाते थे लोगों के पास और उन्हें कहते थे यार इसको फिल कर दो, वो फिर पेंसिल से इसको टिक करते जाते थे, ठीक है। टिक करना उन्होंने और फॉर एग्ज़ाम्पल ये है, इसको ऐसे टिक कर दिया, ठीक है। तो जब वो टिक करते थे तो फिर आपने आके उसको दोबारा एक्सेल में लिखना होता था और वो बड़ा हेक्टिक और बहुत मुश्किल जॉब थी। अब बहुत से टूल्स आ गए हैं, जिस तरह गूगल फॉर्म्स हैं, उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कि इस तरह का डेटा कैसे कलेक्ट करना है। तो आप गूगल फॉर्म से इजीली वो डेटा, आप ये क्वेश्चनर उसके अंदर डालो और वो उसका एक लिंक जनरेट होएगा, उस लिंक को आप लोगों को सेंड कर दो। आपको लोगों के पास जाने की भी ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट व्हाट्सएप कर दें या ईमेल कर दें उनको या टेक्स्ट मैसेज कर दें, तो वो क्या करेंगे, वो उधर फिल करेंगे, ऑटोमेटिकली आपका गूगल फॉर्म के अंदर आ जाएगा और वो एक एक्सेल की शीट बन जाएगी, ठीक है। अदरवाइज़ आप ये
जो पहले तरीका ये होता था कि आप इसका प्रिंट लेके जाओ, फिर जो फिल हो गए उनको फिर आके दोबारा कोडिंग करो, कोडिंग इन सेंस के आप दोबारा एक्सेल शीट्स बनाओ, तो वो बड़ा हेक्टिक है। खैर जैसे भी था, ये क्वेश्चनेयर था, आपने इसका डेटा कलेक्ट कर लिया। अब वो डेटा किस तरह की शेप में होगा एक्सेल में, वो होगा इस तरह। अब ये देखें, ये पहला क्वेश्चन है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट हैज़ प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल ऑन द सक्सेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये जो पहली बार है सारी की सारी, ये क्या है, ये क्वेश्चंस हैं इसमें। ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन जो हमने पूछा था, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स आर कोचेस रादर देन रेगुलेटर्स। फिर ये तीसरा क्वेश्चन है, फिर ये चौथा क्वेश्चन है, पांचवा, छठा एंड सो ऑन। ये सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इसी तरह ये देखें, क्या कोई नया मेथड लॉन्च किया, क्या कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च की, इनकम कितनी है कंपनी की, एम्प्लॉइज़ कितने हैं, डेट ऑफ फॉर्मेशन एंड सो ऑन। तो इस तरह ये क्वेश्चन है। अब हमने इस वीडियो के अंदर ये सीखना है कि ये डेटा क्लीन कैसे करना है। सबसे पहले तो हमें, अब ये देखें कैसे है, ये टू जो लिखा हुआ है ना, टू, ये एक्चुअली यूँ समझ लें कि ये पहला बंदा है। पहले बंदे ने पहले क्वेश्चन को कहा डिसएग्री, फिर दूसरे क्वेश्चन को उसने कहा एग्री, तीसरे क्वेश्चन को उसने कहा ओवरऑल डिसएग्री, एग्री एंड सो ऑन। इस तरह उसने आंसर किए सारे। फिर ये वाली रो जो है, ये दूसरे बंदे के रिस्पॉन्स है हर क्वेश्चन के बारे में, ये तीसरे बंदे के रिस्पॉन्स है हर क्वेश्चन के बारे में, ये चौथे बंदे के रिस्पॉन्स हैं हर क्वेश्चन के बारे में एंड सो ऑन। कितने बंदों से पूछा गया है यहाँ पे टोटल, अगर आप नीचे जाके देखें तो ये 3, पहली लाइन तो वेरिएबल के नाम वाली है, 348 ऑलमोस्ट बंदों से पूछा गया है सेम क्वेश्चंस। अब हमने क्या करना है, इसको क्लीन करना है। सबसे पहले तो ये पहला क्वेश्चन है ना, इसको थोड़ा, क्योंकि ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, इसको एक नाम दे दो ताकि ईजी रहे याद करना। क्या है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट हैज़ प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द सक्सेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब इतनी बड़ी स्टेटमेंट है, इसको छोटा नाम दे दो। आप यूँ कह लें कि HRM रोल इन सक्सेस। अब ये देखें, ये एक नाम, वो सारी स्टेटमेंट को एक हमने आपकी मर्ज़ी, इसमें कोई रूल नहीं है, जस्ट आपने एक स्मॉल छोटा नाम देना होता है ताकि आपको याद रखना आसान हो। दूसरा है HR मैनेजर्स आर कोचेस रादर देन रेगुलेटर। अब इसको कर लो, HR मैनेजर्स एज कोच। क्या वो एज कोच काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे? ये देखिए, हम दूसरा नाम बन गया, ये पहले वेरिएबल पहला क्वेश्चन, उसको हमने एक नाम दे दिया, ये दूसरे क्वेश्चन को नाम। तीसरा, थर्ड है HRM पॉलिसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर फेयर। HRM फेयर मतलब क्या वो फेयर है या नहीं, फेयर मतलब न्यूट्रल है या नहीं, बायसनेस तो नहीं करता, अपने बंदों को तो नहीं रखता। इंफॉर्मेशन अबाउट जॉब अवेलेबल या नहीं, आप इसको कर सकते हो जॉब इन्फो अवेलेबिलिटी कर लो, या आप जॉब इंफॉर्मेशन कर लो, जो भी ठीक हो गया। अब ये है कोचिंग बाय बॉस हेल्प अलॉट इंक्रीजिंग इन योर स्किल्स। आप इसको कर लो बॉस हेल्प इन स्किल्स, ठीक है। ये एक और वेरिएबल बन गया, आपका नाम बन गया। ये इस तरह स्टेटमेंट को याद रखना इजी होएगा। फिर ये है यूजुअली इन दिस ऑर्गेनाइजेशन फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आवर्स। आप इसको लिख लो, आवर्स फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक हो गया। फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, दिस ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट ट्रेनिंग सेशंस होते हैं या नहीं होते, ठीक होगा। आप इसका रख लो ट्रेनिंग सेशन। डेट ऑफ फॉर्मेशन, इसको आप डेट ऑफ फॉर्मेशन को फॉर्मेशन डेट कर लो, फॉर्मेशन ईयर कर लो, ठीक है। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़ को नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़ ही रहने दें, ये ठीक है। आगे है आपका एनुअल इनकम ऑफ कंपनी, आप इसको कर लो इनकम, सिर्फ इनकम कर दो, ठीक है। लेकिन इसको कंपनी इनकम कर दो, कहीं ये वो कंफ्यूज ना हो जाए। कंपनी इनकम के कहीं वो पर्सनल इनकम उसकी तो नहीं पूछ रहे, ठीक हो गया। तो नेक्स्ट है, क्या इन्होंने कोई नया मेथड प्रोडक्ट का कोई नया मेथड लॉन्च किया या नहीं किया। इसको आप कर लो सॉरी, इसको आप इसका नाम कर लो प्रोडक्ट, मेथड है, मेथड लिखा था प्रोसेस इनोवेशन,
मतलब क्या कोई नया प्रोसेस स्टार्ट किया है उन्होंने, ठीक है, तो उसको आप प्रोसेस इनोवेशन कर लो। इसमें था कि क्या उन्होंने कोई नई प्रोडक्ट यूज़ की है, सॉरी, ये पहले वाले में उन्होंने पूछा था क्या कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च की है या नहीं की, तो आप इसको कहोगे प्रोडक्ट इनोवेशन। लास्ट वाले क्वेश्चन में पूछा गया था, हाँ, इसमें पूछा गया था प्रोडक्ट इनोवेशन की या नहीं की, और लास्ट वाले में पूछा गया था प्रोसेस इनोवेशन की या नहीं की, मतलब कोई नया मेथड लॉन्च किया या नहीं किया। ये सबसे पहला काम आपने क्लीनिंग के अंदर ये करना है कि इनको नाम दे दो ताकि याद रखना इजी हो, ठीक है। अब वापस आते हैं और साथ में सेव करते जाना है, ठीक है। ओके, अब ये है डिसएग्री, एग्री, डिसएग्री, इस तरह सोन। अब ये देखें, ये जो इतने क्वेश्चन है ना, ऑलमोस्ट इतने, इसके अंदर सारों के आंसर क्या क्या हैं, एग्री, डिसएग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री एंड सो, इस तरह कुछ, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, इसको करना है कोडिंग करनी है इसकी, क्योंकि ये इंग्लिश के वर्ड्स हैं, इसको सॉफ्टवेयर में लेके जाएंगे तो इसकी सेंस नहीं बनेगी। हमने इसको बनाना है क्वांटिटेटिव, ये है क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव जो मेजरेबल नहीं होता, क्वांटिटेटिव कैसे करेंगे देखें। अब हमने क्या करना है, जिस जगह स्ट्रांगली डिसएग्री है ना, हम चाहते हैं वहाँ पे 1 लिखा जाए, ठीक है। जिस जगह डिसएग्री हम चाह रहे हैं वहाँ पे 2 लिखा जाए, जिस जगह न्यूट्रल है वहाँ पे 3। इससे ये होएगा कि जब 1 आएगा ना तो हमें समझ आना चाहिए कि यार ये स्ट्रांगली डिसएग्री कहा था इसने। इस तरह हमने क्वालिटेटिव चीज़ को क्वांटिटेटिव बना दिया। चलें कोडिंग करते हैं, देखते हैं, आपको समझ आ जाएगी। सबसे पहले तो हमने जितने स्ट्रांगली डिसएग्री है ना उसकी जगह 1 करना है, ठीक है, ये है। अब एक तो तरीका ये है कि इस तरह इधर से आप देखते जाओ 1 2 3 4 जिस तरह है, तो एक एक करके करो, वो बड़ा हेक्टिक है। एक सिंपल है, आपने प्रेस करना है कंट्रोल H, ये फाइंड एंड रिप्लेस की कमांड है, ठीक है, फाइंड एंड रिप्लेस की। सबसे पहले आपने करना है कि फाइंड, हमारा क्या है क्वेश्चन, अगर स्ट्रांगली एग्री होगा, डिसएग्री होगा, स्ट्रांगली डिसएग्री जिस जगह होएगा उसको हमने 1 लिखना है, ठीक है। इधर आप लिख लो स्ट्रांगली, फाइंड में लिखो स्ट्रांगली डिसएग्री, ठीक है। अगर स्ट्रांगली डिसएग्री है तो 1 होना चाहिए। स्ट्रांगली डिसएग्री फाइंड करो और इसको रिप्लेस कर दो 1 के साथ। इससे क्या होएगा, जिस जगह स्ट्रांगली डिसएग्री लिखा होगा वहाँ पे 1 आ जाएगा। पहले एक दफ़ा चेक करने के लिए आप फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करें, आपको ये आइडिया हो जाएगा क्या आपकी ये जो स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, ठीक लिखा गया या नहीं। ये देखो फाइंड नेक्स्ट, यस ये आ रही हैं। अब आपने ये देखो जिस जगह स्ट्रांगली डिसएग्री वो शो हो रहा है। अब आपने क्या करना है, रिप्लेस ऑल, ओके 85। अब ये देखें जिस जगह भी स्ट्रांगली डिसएग्री था वहाँ पे 1 आ गया, ठीक है। अब आते हैं डिसएग्री पे। दूसरा था अगर डिसएग्री है तो 2। अब आपने करना है डिसएग्री, तो इसको कर दें 2। अगेन आप एक दफ़ा फाइंड नेक्स्ट करें ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ठीक सेलेक्ट हुआ, यस। अब भी रिप्लेस ऑल कर दें, ओके। जिस जगह भी डिसएग्री था वर्ड वहाँ पे 2 आ गया। अब नेक्स्ट क्या था, थर्ड ऑप्शन न्यूट्रल। अब जिस जगह न्यूट्रल है NEUTRAL न्यूट्रल, उसकी जगह आपका होना चाहिए 3। फाइंड नेक्स्ट करें, ये देखें न्यूट्रल सेलेक्ट हो गया। जस्ट ये चेक करने के लिए होता है फाइंड नेक्स्ट, लाजमी नहीं है ये आपने प्रेस करना, जस्ट चेक करने के लिए क्या सही स्पेलिंग की मिस्टेक तो नहीं है। रिप्लेस ऑल कर दें। अब जिस जगह न्यूट्रल था वहाँ पे 3 लिखा गया। नेक्स्ट, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब क्या है, अगर तो एग्री है तो 4 कर देना है, स्ट्रांगली एग्री है तो 5 कर देना है। अब यहाँ पे हमने मिस्टेक आप लोग बहुत करते हैं। अगर अब यहाँ पे लिखोगे एग्री और आपने यहाँ पे कर दिया 4, तो अब जिस जगह एग्री होगा वहाँ पे 4 आ जाएगा। लेकिन एक प्रॉब्लम होएगा। अब ये देखें फाइंड नेक्स्ट, अब ये वर्ड देखें, ये लिखा है स्ट्रांगली एग्री, एग्री यहाँ पे भी लिखा है, तो 4 यहाँ पे भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये ख़राब हो जाएगा स्ट्रांगली वाले आपके। तो बेहतर ये है कि पहले स्ट्रांगली एग्री को कर लो, स्ट्रांगली एग्री। इसका था 5 आंसर, 5 था ना, स्ट्रांगली एग्री पे 5, पहले 5 वाला कर लो। फाइंड नेक्स्ट, ठीक है सिलेक्ट हो गया। रिप्लेस ऑल, ओके। जिस जगह स्ट्रांगली एग्री था वहाँ पे 5 आ गया। अब आप एग्री वाला कर लो, एग्री पे 4 था हमारा, ठीक है। फाइंड नेक्स्ट, अब जिस जगह एग्री है वहाँ पे
4 कर दिया, रिप्लेस आर। अब ये देखें सारे हो गया। अगर आप पहले एग्री करते तो बड़ा काम ख़राब होना था। आपका जिस जगह स्ट्रांगली एग्री था, एग्री की जगह 4 आ जाना था, फिर वो लिखा आना था स्ट्रांगली 4, तो वो सारा एरर। तो इसलिए पहले स्ट्रांगली एग्री वाला कर दो। अब ये देखें ये क्या हो गया, ये सारा क्वालिटेटिव डेटा क्वांटिटेटिव बन गया। समझ आ गई? इसमें क्या है कि जितनी स्टेटमेंट्स थी उसको हमने नंबर दे दिए। अब इसको सॉफ्टवेयर के अंदर आप लेके जाओगे, जो भी आपका मॉडल होएगा उसके अकॉर्डिंग जब आप उस पर कमांड्स लगाओगे, फॉर एग्जांपल आपने OLS मेथड लगाया, तो उसके जो रिजल्ट्स आ सकते हैं आपको पता लग जाएगा कि कैसे कैसे। अब ये देखें जिस जगह 4 लिखा है ना, तो 4 पे समझ जाएं 4 का मतलब है एग्री, यानी कि ये बंदा इस स्टेटमेंट के साथ एग्री था 4। तो इस तरह जब इसका मतलब क्या बना, जब नंबर का आंसर बढ़ता जाएगा 1 2 3 4 5 की तरफ जाएगा तो वो उस स्टेटमेंट के साथ एग्री है। अगर 1 की तरफ जाएगा तो वो स्टेटमेंट के साथ एग्री नहीं है। अगर किसी बंदे ने 5 आंसर दिया तो इसका मतलब वो स्ट्रांगली एग्री है। अगर किसी ने 1 दिया तो वो स्ट्रांगली डिसएग्री। अगर किसी ने 3 दे दिया तो वो न्यूट्रल है। तो इस तरह आपको उस स्टेटमेंट के बारे में डिफरेंट बंदों की राय आ गई, आपको किस तरह सोचते हैं। कितने बंदे 348 बंदे हैं। कितने क्लीन हो गए हमारे, ये वाले कॉलम हमारे क्लीन हो गए, तैयार हैं बिल्कुल। ये देखें एंड तक सारी कोडिंग हो गई खुद ब खुद। अब आते हैं नेक्स्ट पे, कुछ और हमारे हैं वेरिएबल्स, उनको भी देखते हैं। ये है फॉर्मेशन ईयर, ठीक है। फॉर्मेशन ईयर का ये है कि अब ये देखें इसको भी क्लीन करना है। हमने उनसे पूछा था कि किस ईयर में आपकी कंपनी बनी। किसी ने तो ईयर लिख दिया 1998, 2008, किसी ने इस तरह लिख दिया मार्च 2016, ठीक है। किसी ने इस तरह, किसी ने ये देखें ये कुछ 7, 12, 19, 20, 9, ये देखें ये 000 कर दिया, ये पता नहीं क्या किया उसने, ठीक है। तो इस तरह के डेटा को आपने क्लीन करना है। अब बहुत से तरीके हैं, सबसे बेस्ट होता है फ़िल्टर वाला। आपने यहाँ पे देखें सॉर्ट एंड फ़िल्टर पे क्लिक करना है और फ़िल्टर वाला ऑप्शन क्लिक कर देना है। इस तरह ये इनके ऊपर एक बार सी बन जाएगी, ड्रॉप डाउन मेन्यू इसे कहते हैं। ये आपने क्लिक करना है, ये ड्रॉप डाउन, ये देखें ऊपर तो ईयर लिखा है, ये साथ में जनवरी लिखती है, फिर ये जनवरी, ये दिसंबर। तो इस तरह ना कई बंदों ने तो ईयर लिखा है, ये देखें ईयर ठीक है उनका, लेकिन कुछ बंदों ने ये अजीबोगरीब चीज़ें लिखती हैं, ठीक है। तो कैसे करना है, इसका बेस्ट ये है कि आप डीसेलेक्ट पहले कर लो, सिर्फ उनको सेलेक्ट करो जिनमें प्रॉब्लम है। इसमें भी प्रॉब्लम है क्योंकि इसके साथ मंथ लिखा है, इसके साथ भी प्रॉब्लम है, इसके साथ भी प्रॉब्लम है, इसके साथ है प्रॉब्लम। और ये अब 3 पता नहीं क्या होता है, ये भी नहीं, 10, 20, ये तो ईयर्स हैं, इनका कोई इशू नहीं है। ये एंड पे भी कुछ हैं, ये जिनमें प्रॉब्लम है, जिनमें सिंपल ईयर नहीं लिखा हुआ, आपने उनको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। ये और ये इसको कर दें ओके। इससे सिर्फ वो वाले सेलेक्ट हो गए जिनके अंदर प्रॉब्लम है। अब आप इसको ठीक कर सकते हैं। ये देखें मार्च टू 16, इसको आप लिखते हैं 2016। ये अब इसमें फॉर्मेट डेट का है, आपने इसको करना है नंबर करना है, ठीक है। और इसके साथ ये 00 जो आ रहे हैं, इसको ख़त्म करने का तरीका ये है कि इसको 2 दफ़ा क्लिक कर दें, ठीक है। अब ये देखें 2016 आ गया। ये था 1982 कर दो, ठीक है। 9 इसका नहीं पता उनको, आप इसको फ़िलहाल ख़त्म कर दो। इसका भी उनको नहीं पता है, इसको ख़त्म कर दो। ये 1982 है, यही वाला, इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दो, ठीक है। और ये 10 है, 10 पता नहीं क्या है, ये भी गलत है, इसको भी कर दो। 9 पे भी कोई नहीं है, मोर देन 20 ईयर्स, ये कोई सेंस नहीं बनती। 2016 है, 2016 कर दो इसको। ये 2007 है, 2007 कर दो। 2019 है, 2019 कर दो। ये फिर इधर फॉर्मेट चेंज है, इसको आपने नंबर करना है, नंबर करके, और ये ठीक है। और ये है 2008 है, 2008 कर दो। इसके बारे में उसने कुछ नहीं लिखा, इसको डिलीट करो, नो डिलीट करो। ये 2020 है, ठीक है। ये भी उसने ईयर नहीं किया हुआ, यहाँ पे जाके आपने नंबर करना है और इसको 2 दफ़ा, ठीक है। 20 ये पता नहीं क्या है, डिलीट करो। 3 पता नहीं क्या है, आई डोंट नो, इज़मा साजिद। ये 2021 है, इसको भी डिलीट करो। अच्छा एक और तरीका भी है, आप इसको उठाओ, ये फॉर्मेट पेंटर होता है, इस पर इसको क्लिक करो और इसके ऊपर छोड़ दो, तो जो यहाँ पे सेटिंग है वो सारी इसके ऊपर आ जाएगी, ठीक है। तो आपको बार बार यहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है। और ये चारों के अंदर अब नाम नहीं है, इनको भी आप कर दो क्लियर कंटेंट, मतलब ये चारों। अब ये देखें, अब ये सिर्फ ईयर रह गए। अब आपने इस ड्रॉप डाउन मेन्यू पे फिर से क्लिक करना है और सेलेक्ट आल कर देना है ऐसे। अब अब सारे सिर्फ ईयर्स हैं,
ईयर्स के अलावा जो भी था वो ब्लैंक है, वो मिसिंग वैल्यू है, ठीक है, उसको आपने इस तरह ख़त्म कर देना है, ठीक है। तो वो जब सॉफ्टवेयर में आप एस्टिमेट करोगे ना, तो वो जो मिसिंग वैल्यू है ना, उस पूरी रो को वो खुद ही डील कर लेगा। वो मिसिंग वैल्यू को कैसे लेता है सॉफ्टवेयर, उसके लिए हम अलग से एक वीडियो बना देंगे। फिलहाल हमने डेटा क्लीनिंग देख रहे हैं। नंबर ऑफ़ एम्प्लॉइज़, इसमें हमने एम्प्लॉइज़ पूछा, किसी ने ये देखें इसमें फिर प्रॉब्लम्स हैं, आप इसको सिलेक्ट करो, डी सेलेक्ट ऑल करो, और यहाँ तक तो ठीक है, ये एम्प्लॉइज़ हैं, ये प्रॉब्लम है, ये भी, ये ठीक है, इनको भी कर लो मोर, क्योंकि जब इंग्लिश का वर्ड आ गया तो सॉफ्टवेयर इसको देखेगा नहीं, उसको एरर आएगी फिर, ठीक है। ये प्लस वाला भी सिस्टम ठीक नहीं है, ये पॉइंट्स, ये बहुत बड़ा नंबर 90,000 एम्प्लॉइज़ तो हो नहीं सकते, ये भी किसी ने गलत आंसर दिया है। ये 40,000 10,000 तो भी नहीं हो सकते, 7,000 भी बहुत ज़्यादा एम्प्लॉइज़ हैं, इतने तो होते ही नहीं हैं। 60,000 एम्प्लॉइज़, ये भी मीनिंगलेस है, ठीक है। गलत बहुत से बंदे होते हैं ना, ऐसे ही गलत लिख देते हैं। ये सारी ये 35,000 एम्प्लॉइज़ तो हो ही नहीं सकते, 25,000, 20,000, 18, 16,000, इतने ज़्यादा एम्प्लॉइज़ तो एम्प्लॉइज़ हो नहीं सकते। 11,000, 10,000 तो चलो फिर भी सेंस बनती है, ठीक है। तो ये ठीक है। इससे आगे जितने थे, ये कुछ बंदे होते हैं ऐसे ही बस कुछ ना कुछ फिल कर देते हैं फजूल सा, तो ये 10,000 वाला भी ख़त्म कर दो। तो इनकी हमें ये गलत आंसर दिया होता है, ठीक है। तो इसको कैसे करना है, आप इसको ब्लैंक कर दो, मतलब रिमूव कर दो। रिमूव करने के बाद इसके ऊपर कर्सर लेके आओ कॉर्नर पे और इसको ड्रैग करो और नीचे तक ले आओ, ताकि वो जो जितने भी हैं ना वो ख़त्म हो जाएं। इतने एम्प्लॉइज़ हो ही नहीं सकते। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये जो बंदे ये वाले थे ना, ये जो 10-12 जितने भी थे, इन्होंने सर्वे ठीक तरह पढ़ा ही नहीं है, ऐसे ही मुंह उठा के रिप्लाई कर दिए फजूल, ठीक है। अब सेलेक्ट ऑल करके ओके कर दो, तो वो जिसने इस तरह के फजूल आंसर दिए थे वो हमने निकाल दिए, ठीक हो गया। अब आते हैं कंपनी की इनकम पे। कंपनी की इनकम को देखें, इसके ऊपर फिर फ़िल्टर पे क्लिक करें। अब नीचे, अब 1 रुपये तो किसी की नहीं हो सकती, 0 तो चलो फिर भी मानते हैं कि कोई इनकम नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। ये वाले जो हैं नो आइडिया, इनको सेलेक्ट करते जाओ। NIL, NA, मिलियन, आई डोंट नो, ठीक है। आई डोंट नो, ठीक है। 80 मिलियन। फिर जब इंग्लिश के वर्ड्स आ गए ना साथ में, वो बड़ा प्रॉब्लम होएगा, इसलिए उसको हम ख़त्म करना चाह रहे हैं। इंग्लिश के वर्ड, इवन बिलियन मिलियन ही क्यों ना आ जाए, ठीक है, ठीक है। ये बाकी तो सारे चले इंग्लिश के वर्ड, वो हैं काउंटिंग। नॉट एप्लीकेबल नहीं पता, इसको ब्लैक्स में। बिलियन, 1 बिलियन में 9 ज़ीरो होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कर दो। नो आइडिया को डिलीट करो, NIL को डिलीट करो, 1 को डिलीट करो, 9 को नहीं। 2 मिलियन में 6 ज़ीरो होते हैं। 2 1 2 3 4 5 6। 4 में फिर 6 1 2 3 4 5 6। 3 बिलियन 9 ज़ीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 मिलियन 6 ज़ीरो, 1 2 3 4 5 6। 4 बिलियन 9 ज़ीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 2 मिलियन 6 ज़ीरो, ठीक होगा। 1 मिलियन 6 ज़ीरो, 1 2 3 4 5 6। 2 बिलियन 9 ज़ीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक हो गया। अब ये देखें, वो जो सेंसलेस चीज़ें थी ना, उनकी सेंस बन गई। नो का आपको नहीं पता, डिलीट करें। डोंट नो को भी डिलीट करें। नॉट एप्लीकेबल डिलीट करें। नॉट नो डिलीट करें। 50 के 50,000 को कहते हैं 50। 1 2 3, ठीक हो गया। डोंट नो डिलीट करें। 5 lakhs 5 1 2 3 4 5, ठीक हो गया। 8 मिलियन 8 1 2 3 4 5 6 7 6, ठीक हो गया। और 9 को आप डिलीट करें। 20 बिलियन 20, 1 2 3 4 5 6। मिलियन 1 मिलियन होगा शायद 1 1 2 3 4 5 6। ये RS लिख दिया, जब RS भी लिख दिया फिर भी वो काम ख़राब हो जाएगा, इसको भी डिलीट करना है। 550 1 2 3। आई डोंट नो को डिलीट करें। आई एम ए स्टूडेंट, नो आइडिया। अब ये है साइंटिफिक नोटेशन, ये है वही वर्ड्स, मतलब ये नंबर बहुत बड़े होंगे ना। आप इधर से जाके
इनको नंबर कर लें तो वो नंबर हो जाएगा, और ज़ीरो ख़त्म करने तो 2 दफ़ा, तो ये ऑलरेडी है, इसमें कोई इशू नहीं था। ऐसे ही मैंने सेलेक्ट किया आपको शो करने के लिए कि बाज़ दफ़ा इस तरह की नोटेशन होती है, परेशान नहीं होना, जस्ट वो क्योंकि जब डिजिट बहुत बड़ा होता है तो एक्सेल उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख देता है। आई डोंट नो को डिलीट करें, 1.5 बिलियन 1.51 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ठीक हो गया। ये फिर शायद 15 बिलियन हो गया, इसको 1 0 ख़त्म करें, नो आएगा। ओके, ये अब सारी, अब इसको इसके ऊपर फिर से क्लिक करें और सिलेक्ट आल कर लें। ओके, अब ये सारा आपका क्वांटिफाइड हो गया। जिसने कोई फजूल आंसर दिया था या कुछ इस तरह, वो हमने उसको रिमूव कर दिया। अब आते हैं प्रोडक्ट इनोवेशन, यस नो। क्या आपकी कंपनी ने कोई नई प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करवाई? अगर करवाई तो यस, नहीं करवाई तो नो। अगर आपको डाउट है तो मे बी, ठीक है। इसी तरह क्या नया मेथड कोई आया? यस नो मे बी। तो अब क्योंकि ये दोनों एक ही तरह के हैं तो एक ही दफ़ा हम इनको कर लेते हैं। कंट्रोल एच प्रेस करें, कंट्रोल एच, फिर से कंट्रोल एच में फाइंड में आपने लिखना है यस, और यस की जगह आपने लिख देना है 1। यानी कि अब हम करने ये जा रहे हैं कि जिस जिसने यस आंसर दिया है उसकी जगह 1 लिखा जाए। फाइंड नेक्स्ट से क्लिक कर लें ताकि आपको पता लग जाए कि ऐसा ही सिलेक्ट हो गया। रिप्लेस ऑल कर दें। ओके, अब जिसने यस आंसर दिया था उसकी जगह 1 लिखा गया, ठीक है। जिसने लिखा था नो उसको हम करेंगे 0। क्वांटिफाई कर रहे हैं ना, फाइंड नेक्स्ट नो रिप्लेस ऑल। ये देखें, जिसने नो लिखा था वो 0 हो गया। अब मे बी जो है, मे बी को आप यस नहीं कह सकते, तो मे बी को भी हम नो कंसिडर करेंगे, ठीक है। ये एक रिसर्चर के ऊपर होता है कि वो उसको किस तरह लेना चाह रहा है। जब इस तरह के क्वेश्चन हो ना, यस नो मे बी, तो आप यस को 1 रखें, बाकी सबको नो कर दें। इससे क्या होएगा, देखें प्रोडक्ट इनोवेशन हुई, यस हुई, तो अगर हुई तो 1, अदरवाइज जो भी है वो नो है, ठीक है। मे बी नो 0। फाइंड नेक्स्ट, ये भी रिप्लेस ऑल कर दें। ओके डन। ओके, अब फिल्टर को ख़त्म कर दें, ये ऐसे ठीक हो गया, और इसको साथ में सेव कर लें। एक इम्पॉर्टेंट बात जब मैंने किया था ना कंट्रोल एच, मैंने लिखा था इधर नो, मैंने कहा जिस जगह नो हो 0 कर दे, ऐसे ही कहा था मैंने। आपने देखा नाम क्या है, प्रोडक्ट इनोवेशन, इसके अंदर भी NO था, NO था, उसने उसको भी NO की जगह 0 लिख दिया। ये देखें छोटी सी एरर आ गई। इसको आप यहाँ से सिलेक्ट करके कर दें, 0 ख़त्म करके NO, ठीक है। इसी तरह इधर भी उसने NO, बस ये एक छोटी सी एरर थी, बाकी कोई इशू नहीं है। अक्सर आपने थोड़ा अटेंटिव होकर देखना है, कोई और जब आप कोई कंट्रोल F प्रेस कर रहे हो, कोई किसी इस तरह की ये जो आपकी टाइटल बार है इसके अंदर वो वर्ड तो नहीं आ रहे, नहीं तो थोड़ा सा ख़राब हो जाएगा आपका। अब ये आपका क्वांटिफाइड डेटा है, अब आप इसको सॉफ्टवेयर में लेके जा सकते हो, और इसके साथ आप कोई भी, अगर आपने OLS लगाना है OLS लगा दो, लॉजिट प्रॉपर लगाना है लॉजिट, जो भी आपकी टेक्निक है वो आप लगा सकते हो। अगर आप इस तरह क्लीन ना करते, वैसे लेके जाते सॉफ्टवेयर में, तो सॉफ्टवेयर ने स्टेटा, अगर फॉर एग्जांपल स्टेटा के अंदर आप जाते हो, उसने कहना था स्ट्रिंग वेरिएबल्स, उसने कहना था कि ये वेरिएबल्स टेक्स्ट फॉर्म में हैं, इनकी कोई क्वांटिटेटिव मीनिंग नहीं है, तो इसलिए इसका कोई फ़ायदा नहीं है। थैंक यू।